हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल को लेकर के होगा। आज भी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये न्यूमेरिकल कॉल्स इन एरियर फॉर फीचर सबको कनेक्ट करते हुए होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, जिसमें एक विभा लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 10,000 प्रेफरेंशियल शेयर हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन लगाए थे सब इक्विटी के लगाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे प्रेफरेंशियल शेयर के। तो हमारे पास 10,000 प्रेफरेंशियल शेयर हैं जिनको इशू किया गया है कंपनी ने। वो भी 100 रुपये वाले हैं, 100 रुपीज ईच, जैसा ही क्वेश्चन में दिख रहा होगा। जिस पर कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे हैं, कुछ अलॉटमेंट पे हैं, कुछ कॉल पे मिलेंगे आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं कहीं पे तो एंट्री पास करना आसान हो जाता है। तो क्या रिकॉर्ड करना है? सबसे पहले कंपनी ने कितना इशू किया है? इशू किया है 10,000। एप्लीकेशन कितने पर रिसीव हुआ है? एप्लीकेशन रिसीव कितना है आपके पास है? तो क्वेश्चन देखेंगे 50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। उसका प्राइस क्या क्या है? एप्लीकेशन अमाउंट आपके पास। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि एप्लीकेशन अमाउंट कितना है और अलॉटमेंट अमाउंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। तो एप्लीकेशन अमाउंट आपके पास रुपीज 220 है। अलॉटमेंट का अमाउंट रुपीज 50 है। और कहा गया रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल। अब देखिए रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास। इसको मैं 40 करता हूँ तो क्वेश्चन 40 दिया आपके पास। और ये शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 है। फाइनल कॉल पे बैलेंस बोला गया है, रिमेनिंग बोला गया है। तो अब देखिए 100 रुपये मिलने चाहिए, 20-40 मिल चुका है। तो आपके पास रिमेनिंग 40 का ही बैलेंस बचेगा। ओके, फिर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए 10,000 इश्यू था, 15,000 आया है, तो जाहिर सी बात है रिजेक्ट किया गया होगा। रिजेक्ट शेयर्स। अब क्वेश्चन में देखिए कितना शेयर रिजेक्ट किया गया है। क्वेश्चन में जब एक्स्ट्रा शेयर आते हैं, एक्स्ट्रा शेयर का अमाउंट आता है, तो उनके लिए कुछ न कुछ स्टेटमेंट, कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर कुछ होता है क्या करना है एक्स्ट्रा पैसे का। तो क्वेश्चन में कहा गया है 3,000 शेयर को रिजेक्ट माना गया है। अगर 5 देखिए 10 इश्यू किया, 15 का आपके पास एप्लीकेशन आया है, 5 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा में से 3 को रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी 2,000 क्या होगा? कुछ नहीं बोला गया है तो बोल देगा एडजस्ट किया गया है, या एडजस्टमेंट के लिए बोला होगा, या कुछ नहीं बोला है तो एडजस्ट मानेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए उसने बोला है कि रिमेनिंग को प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है। प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है। प्रो राटा वर्ड से ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे तो बहुत ही इजी ट्रीटमेंट होगा। तो आगे स्टार्ट करते ट्रीटमेंट में। हाँ, अब देखना है कि क्या इसमें एरियर भी है। तो एरियर है, इस क्वेश्चन में एरिया है 100 शेयर के ऊपर ऑन फाइनल कॉल। आप देखिए 100 कॉल पे आपके पास एरियर आ रहा है, यानी कि इस एरिया के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और इसको हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखिए फॉरफिचर के लिए बोला गया है, क्वेश्चन में फॉरफिचर के लिए बोला गया है, तो हम लोग शेयर फॉरफिट भी कर लेंगे। तो शेयर को फॉरफिट भी करना है 100 शेयर को। फिर देखिए क्वेश्चन में भी इशू की है शेयर एट ₹120। तो 120 में भी इसको रीइशू किया गया है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट फुल लेंथ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक पहला पेज हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देते हैं। ये डेट कॉलम है आपके पास, ये पर्टिकुलर कॉलम है, मैं इस पे ज्यादा नहीं लिख नहीं रहा इसको। LF हो गया, अमाउंट कॉलम, और जो ऊपर लिखते हैं हम लोग जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ विभा लिमिटेड, वो आप लिख लेंगे। स्पेस क्या मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या आपका हो ही जाए। जनरल एंट्री इन दी
बुक ऑफ विभा लिमिटेड। इस तरह से लिख लेंगे आप लोग इसको। अब स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह पहला एंट्री एप्लीकेशन का होगा, यानी इस अमाउंट से बैंक अकाउंट ईयर टू। अभी तक इक्विटी क्वेश्चन लगाते थे तो हम लोग के डायरेक्ट लिख देते हैं एप्लीकेशन अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, लेकिन जो कि प्रेफरेंशियल है वो भी इसका नाम दिया हुआ है तो लिखना पड़ेगा 12% प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन। हमारे स्पेस का मैं सबका शॉर्ट लिख रहा हूं। बीइंग नरेशन एज इट इज होगा जैसा पहले होता था। देखिए आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुआ 15,000 शेयर का, तो एप्लीकेशन का अमाउंट 15,000 शेयर से ही आएगा, भले ही हमने 10 इशू किया था। तो 15,000 इंटू 20 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है ये ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज आएंगे आपके पास। तो फिर हमने यहाँ पे अमाउंट रिसीव कर लिए हैं। ओके 30 और 1 2 3 4 ठीक है। अब बारी है ट्रांसफर करने का, तो होगा 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। बैंक क्यों? क्योंकि रिजेक्ट भी हुआ है आपके पास, है ना। तो ये 3 लाख यहां चला जाएगा आपके पास। कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं जितना इशू किया गया था, तो 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपए आपके पास यहां चले आए। अब आप देखिए कि आपने रिटर्न किया है, आपने क्या किया है, बैंक से पैसा वापस किया है। क्यों? कि रिजेक्ट था। 3,000 इंटू 20 के रेट से हमारा 60,000 हो गया रिजेक्ट। लेकिन अभी भी देखिए टोटल बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेस अमाउंट है वो एडजस्ट होना चाहिए। अभी तो कुछ बोला नहीं गया है कैसा शेयर किसका शेयर है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अगले कॉल के ऊपर, जो कि हमारा होगा 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन के पास अलॉटमेंट कॉल करने वाले हैं, इसलिए जो एक्सेस पैसा है पहले अलॉटमेंट के लिए जाएगा। कितना एक्सेस है? 40,000। तो ये हो गया हमारा 40,000 एक्सेस अमाउंट है। और यहाँ पर नरेशन जो होता था नॉर्मली लिख देंगे हम लोग। क्लियर? अच्छा, अब बारी है अलॉटमेंट ड्यू करने का। तो 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ड्यू एंट्री होता है वो ड्यू एंट्री कर लेंगे हम लोग। तो देखिए हमेशा पहला कॉल तो एप्लीकेशन का था, तो एप्लीकेशन से कर लिया हम लोगों ने जिसे कितना हुआ है, लेकिन क्या है कि ड्यू हमेशा उतना ही होगा। यानी अब यहाँ पैसा मांग रहे हैं, यहाँ पैसा मांगा नहीं गया था, पब्लिक ने दिया था, तो पब्लिक ने देना चाहा 15,000 शेयर का पैसा, तो हमने रिसीव कर लिया, बाकी वो वापस भी किया है, एडजस्ट भी किया है। लेकिन अब पैसा आप मांग रहे हैं और मांगने का काम उतना ही हो सकता है जितना आपने इशू किया था। तो आपने इशू किया 10,000 शेयर, तो 10,000 पर 40 के से पैसा मांग सकते हैं आप। तो आपने यहाँ 4 लाख रुपीज का डिमांड कर लिया। ठीक है, अब हमको ये रिसीव होगा, अब हमें क्या होगा, ये रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट बी। आप यहां ये देखिए कि आपको
आपने डेबिट किया है 4 लाख रुपीज से, नाउ क्रेडिट किया है या करना बाकी है अभी, इसमें से आपने ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है 40,000 से। देखिए यहाँ पे आपने पहले ही 40,000 क्रेडिट कर दिया है, अब हमें केवल 3,60,000 से ही क्रेडिट करना है इसको। तो हम लोग यहाँ पे जितने से क्रेडिट किया उतना रिसीव कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर ऑन फाइनल कॉल, यानी कि अलॉटमेंट के साथ पैसा मिल गया था। अब ये पहला तरीका था कि हम लोग चेक कर लें कितने से डेबिट था कितने से क्रेडिट था। दूसरा तरीका देख लीजिए कि आपने 4 लाख रुपए मांगा, कॉल किया, जिसमें से 40 ऑलरेडी एडजस्ट करने के लिए है, 4 लाख रुपए का डिमांड किया गया, 40,000 ऑलरेडी एडजस्ट करने के लिए आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, जो एडवांस पेमेंट में बना हुआ है। तो 4 लाख में से 40,000 40,000 रुपए ले लिया गया है पहले से ही, तो कितना देना बाकी है 360। तो 360 यहाँ पे भी 360 यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं ट्रैक करने का, ट्रेस करने का इसको। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग अगला कॉल करेंगे, अब फाइनल कॉल। फाइनल कॉल करने के लिए हमें तो ये रेस करना पड़ेगा जो डेटा है, लेकिन आप जो कहीं रफ पे नोट किए होंगे तो आपके पास तो ऑलरेडी होगा ही ये पहले से ही, तो हम इसे अभी इरेज कर देते हैं। ये हमारा अगला पेज हो गया एंट्री पास करने के लिए। अब बारी है हमारे पास फाइनल कॉल करने की। तो ये हुआ 12% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल लीजिए। हमारे पास जगह ही खत्म हो गया है। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप देखिए कि कितना ड्यू करना होगा। बीइंग जो भी नरेशन लिखा हुआ लिखेंगे हम लोग, जब मैं बोलता हूं समझ लीजिएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹40, क्योंकि अब ध्यान देंगे कि फाइनल कॉल का रेट 40 है, वो भी 10,000 शेयर के ऊपर ही है, तो 4 लाख रुपीज यहाँ पे शो कर लेंगे। ठीक है, रिसीव करते हैं। आपके पास 100 शेयर का के ऊपर था ही यहाँ पर, तो हमको यहाँ पैसा कम मिलने वाला है, यानी एरिया रिसीव होने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव विद एरिया ऑफ 100 शेयर हम लोग शो कर लेंगे यहां पर। चलिए अब देखते हैं कितना रिसीव होने वाला है। आपके पास 100 शेयर का पैसा नहीं आने वाला है। आपने करीबन 10,000 शेयर इशू किया था जिन पे 100 शेयर का पैसा नहीं आने वाला है, यानी आपके पास 9,900 का पैसा आएगा, वो भी 40 के रेट से आएगा। देख लेते हैं कितना आने वाला है आपके पास। तो 9 4 जा 36, 6 3 कैरी 9 4 जा 36 3 39, यानी आपके पास 3,96,000 का फिगर आएगा, अमाउंट आएगा। हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट कॉल, हम लोगों ने यहाँ एरिया क्यों इशू किया, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर है कि हमें शेयर फॉरफीट करना है। तो ये वाला हो गया रिसीव का अमाउंट। अब हम करेंगे शेयर को फॉरफीट, यानी कि जितने कॉल करने थे हमने कर लिए, जितना पैसा आना था वो आ चुका है। अब क्या नहीं आया है उसके लिए शेयर फॉरफीट करेंगे। तो फॉरफीट के लिए हमारे पास एंट्री होगा 12% प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये हम वो लिखते हैं जितना पैसा कॉल किया गया था, सारे कॉल कर लिए गए 100 से 100 रुपए पूरे, तो वो अमाउंट यहाँ आएगा। यहाँ पे लिखते हैं जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला है, आपको केवल फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, टू 12% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट मिल चुका था तो नहीं लिखेंगे उसको, टू शेयर फॉरफीचर, बीइंग अनपेड शेयर फॉरफिटेड, यहाँ मेंशन हो जाएगा आपके पास। तो आपको 10 रुपए के रेट से 100 से पैसा नहीं मिला है ना, तो 100 से इंटू 100 कर लेंगे तो 10,000 मांगा गया था। ये कॉल अप अमाउंट होता है, हमेशा कॉल पर ध्यान देते हैं। ये होता है जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 4 लाख मांगा, 396 मिला है, 4,000 का अमाउंट नहीं मिला, 4,000 यहाँ शो कर देंगे और जो बैलेंस मिला है प्रोजेक्ट में आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? कोई डाउट? ये पता करने का एक और तरीका है कि ये या तरीका क्या है, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप अपने आप से कि अगर नहीं मिला 4,000 तो क्या मिला आपको। आपने 20 रुपीज मांगे थे फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन पे, 40 मांगे अलॉटमेंट पे, तो कुल मिलाकर आपने 60 रुपये मांगे हैं। 100 शेयर पर 60 के रेट से आपने 6 मान लिया है, यानी जो मिल भी चुका है आपको। मिला नहीं मिला, क्या नहीं मिला, 4,000 नहीं मिला, जो मिल चुका है उसे फॉरफिट कर सकते हैं ना, तो 6,000 आपको मिला था, फॉरफिट हो गया, दोनों ऐड कर 10,000 यहाँ आ गया। तो तरीके 2-3 तरीके हैं आपको समझने के लिए इसमें। अब हमको क्वेश्चन क्या करना है, रीइश्यू करना है। क्वेश्चन 120 से इशू किया गया था, दोबारा बेचा गया है शेयर को। शेयर हम लोग जब वापस लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं, तो उसे रीइश्यू भी करते हैं, मार्केट में वापस सेल कर देते हैं। तो रीइश्यू के समय क्या करना होगा यहाँ पर कि बैंक अकाउंट पैसा आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट दिया टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितना आपने यहाँ पे डेबिट किया ना, चूंकि 100 रुपए का शेयर था, 100 से 100 रुपए के रेट से 10,000 यहाँ शो कर देंगे। साथ में आपको 120 के रेट से बेचा गया है, तो 12,000 यहाँ शो कर देंगे। आपको टोटल बराबर नहीं दिख रहा, यहाँ कम दिख रहा है, ये हो गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर इशूड 2,000 रुपीज से। अब जब प्रॉफिट से रीइश्यू कर देते हैं तो एक एंट्री और पास होता है, वो है कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने का। अब वो हम यहाँ कर सकते हैं, इसको एरेज कर देता हूँ मैं। एक एंट्री और करना है हम लोग को। अगर हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का एंट्री, 4, 5, 6, 7, और हमें यहाँ दोबारा करना होगा 8 नंबर की एंट्री, जो शेयर फॉरफिट करने के बाद होता है। तो फॉरफिट कर लिया गया, रीसेल कर दिया गया। जब शेयर रीसेल होता है तभी पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी होता है। तो कैसा एंट्री होगा उसका एंट्री होगा यहाँ पे कि आपने शेयर फॉरफिट 2 किया है ना, यहाँ डेबिट कर लेंगे, 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है एनिमेशन। इसका क्या होता है, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ अमाउंट कौन सा आएगा, यहाँ का अमाउंट आपके पास आने वाला है, ये तो हमने फॉरफिट किया था, कितना फॉरफिट किया हुआ है, 6,000। कभी कभी फॉरफिट यहाँ भी आता है, अगर ये कम में बेचा गया होता, क्योंकि 120 में बेचा गया तो नीचे आ गया अमाउंट बैलेंस फिगर, अगर 80 में बेचा गया होता, कम में बेचा गया होता तो फॉरफिचर यहाँ पे आता। दोनों का बैलेंस निकालने के बाद जो बचता हुआ ट्रांसफर करते, जो कि फॉरफिचर नीचे नहीं आया है, तो जो ये 6,000 थे इसे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 6,000।
यानी कि इस कैपिटल एक्टिविटी से आपके पास एक रिजल्ट जनरेट हो गया, कैपिटल रिजल्ट। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये फुल सोल्यूशन है इसका। अब इसका अगले लेक्चर में हम इसको और टिपिकल बनाएंगे, एक दो क्रॉस और जोड़ देंगे इसमें हम लोग, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। फिर भी कोई क्वेरी है अगर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेरी कीजिए, हम इसका आंसर जरूर देंगे आपको। और अगले लेक्चर का वेट कीजिए।